मुक्त व्यापार समझौते ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक नई गति भर दी है। ये समझौता न केवल पारंपरिक व्यापार को प्रोत्साहन देगा, बल्कि भारत के घरेलू विनिर्माण और कृषि आधारित निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभप्रद साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जहां दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री भारत के पीयूष गोयल और ब्रिटेन के जोनाथन रेनॉल्ड्स ने अंतिम दस्तावेजों पर सहमति जताई। भारत की ओर से इस समझौते में जिन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई उनमें कपड़ा, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद, डेयरी और मांस उद्योग प्रमुख है। ब्रिटेन इन क्षेत्रों में 20% तक के शुल्क को समाप्त करेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे भारत को विशेष रूप से उन उत्पादों के निर्यात में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी जो अब तक ब्रिटिश बाजार में उच्च टैरिफ की वजह से संघर्ष कर रहे थे। भारत के खाद्य उत्पादों की लगभग 99.7% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त करने की ब्रिटिश सहमति इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मांस, मछली, डेयरी उत्पाद और अन्य समुद्री खाद्य वस्तुएं अब ब्रिटेन में कम कीमत पर पहुंच सकेंगी, जिससे भारत के किसानों, मत्स्य पालकों और डेयरी उद्योग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। ये समझौता भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए भी एक रणनीतिक अवसर है, जहां एक ओर घरेलू उत्पादन में सुधार और तकनीकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उतरने के लिए भारतीय कंपनियों को बेहतर प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा। समझौते के बाद जो 0% टैरिफ की व्यवस्था बनी है, वह समुद्री और पशु उत्पादों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ब्रिटेन के लिए ये भी समझौता कम लाभकारी नहीं। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार में स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल्स और उन्नत तकनीक आधारित उत्पादों की पहुंच अब पहले की तुलना में ज्यादा सुलभ हो गई है। स्कॉच विस्की पर लगने वाले भारी आयात शुल्क में कटौती कर भारत ने ब्रिटेन के उस दबाव को आंशिक रूप से स्वीकार किया है जो वह कई वर्षों से बना रहा था। इससे ब्रिटेन के लिए यह समझौता राजनीतिक रूप से भी एक उपलब्धि के रूप में पेश किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समझौता भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक और सफल कड़ी जोड़ता है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं उनमें यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस प्रमुख हैं। ब्रिटेन के साथ ये समझौता ब्रेक्सिट के बाद की उस रणनीति का हिस्सा है जहां ब्रिटेन अपने लिए स्वतंत्र व्यापार मार्ग तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ब्रिटेन को भी समान रूप से लाभ मिलेगा। समझौते की तकनीकी बारीकियों पर नजर डालें तो ये पाया गया कि अधिकांश टैरिफ कटौती चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। कुछ उत्पादों पर तुरंत 0% शुल्क लागू किया जाएगा, जबकि अन्य पर 3 से 5 वर्षों की समय सीमा में ये कटौती पूरी होगी। इससे भारतीय घरेलू उद्योग को आवश्यक प्रतिस्पर्धी तैयारी का समय भी मिलेगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस समझौते के पीछे महीनों की कूटनीतिक और तकनीकी वार्ता रही है। विशेष रूप से ब्रिटेन में भारतीय समुदाय की आर्थिक स्थिति, भारत में निवेश संभावनाएं और तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दों पर गहन संवाद हुआ। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र और स्टार्टअप्स निवेश को भी समझौते में सहयोग के क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। ये समझौता न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। भारत में ब्रिटिश कंपनियों के लिए खुले निवेश वातावरण से नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि ये समझौता चुनौतियों से भी अछूता नहीं है। भारतीय किसानों और छोटे व्यापारियों की चिंता ये है कि विदेशी उत्पादों की आसान पहुंच से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा मानकों, लेबलिंग नियमों और अन्य गैर टैरिफ बाधाओं को लेकर भी कई असहमति के बिंदु उभरे हैं, जिन पर आगे की बातचीत की संभावना बनी हुई है। उद्योग संगठनों और व्यापार मंडलों ने इस समझौते का स्वागत किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO ने इसे निर्यात वृद्धि के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया, जबकि कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII ने इसे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका को मजबूत करने वाला कदम माना है।
इस समझौते की घोषणा के बाद शेयर बाजार में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और खाद्य उत्पाद क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये समझौता न केवल दीर्घकालिक बल्कि तत्कालिक आर्थिक संकेतकों पर भी असर डाल रहा है। भारत के आर्थिक सुधारों के इस दौर में ये समझौता उन प्रयासों का परिणाम है जो देश को वैश्विक उत्पाद केंद्र बनाने की दिशा में किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाएं इस समझौते के साथ और अधिक प्रभावी हो सकती हैं। ये उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन भी इस समझौते के जरिए भारत के साथ अपने पुराने उपनिवेशिक संबंधों से अलग एक आधुनिक साझेदारी की ओर कदम बढ़ा रहा है। अब ये दोनों देशों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस समझौते के तहत मिले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं और द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। कुल मिलाकर ये मुक्त व्यापार समझौता भारत ब्रिटेन संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ता है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ कूटनीतिक, सामाजिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ये समझौता आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। भारत के लिए ये न केवल व्यापारिक बढ़त का संकेत है बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति की भी पुष्टि करता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।